मम्मीज, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना सुबह से शाम तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ। वैसे मदरहुड की जर्नी की सबकी अपनी अपनी अलग स्टाइल होती है, अलग तरीका होता है। इसका कोई फिक्स रूल तो नहीं होता है, फिर भी मैं रेफरेंस के लिए एज अ वर्किंग मॉम मैं सुबह से शाम तक कैसे मैनेज करती हूँ, क्योंकि हमेशा माँ बनने के बाद डाउट रहता है कि पता नहीं मैं ठीक से कर पा रही हूँ, पता नहीं ये कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही, पता नहीं मैं अपने बच्चे को इग्नोर तो नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, होप आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 6 बजे से। मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं सो सकती हूँ चाह के भी, क्योंकि मुझे 7:30 को घर से निकलना रहता है और उसके पहले मुझे सारा काम निपटाना रहता है। क्योंकि मैं वीक में 4 दिन जॉब करती हूँ, ये 4 दिन मैं बिल्कुल फुल ऑन रहती हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट के लिए रात में लिख लिया था और रात में ही मैंने किचन वगैरह थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ क्लीन करूँ, पर कभी कभी ऐसा नहीं होता तो इट्स ओके। और यहाँ पे मैं थोड़ा अपना ख्याल रखने वाली हूँ। यहाँ पे नींबू पानी पीऊँगी शहद के साथ। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर डॉक्टर ने विटामिन वगैरह दिया, मल्टीविटामिन और विटामिन डी। बैक पेन हो गए थे, पैर बहुत दर्द करता था, क्योंकि मैं खुद को ना इग्नोर करने लगी थी। सुबह से शाम तक काम, ये कर लो, वो कर लो, वो भी कर लो, तो एक तरह से खुद का ख्याल ही नहीं रख पा रही थी। पर जब एक बार तबीयत ख़राब हुआ तो समझ में आएगा, नहीं भाई काम तो होते रहेगा, अपना ख्याल रखो। और जब तक पानी ठंडा होगा मैं सोची ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लूँ। वैसे प्लानिंग तो थी कि चीला बनाऊंगी, पर फ्रिज में ब्रेड बहुत सारे थे, तो मैं सोची बेसन वाला जो ब्रेड में डाल के उसको लपेट के बनाते हैं वो बना दूंगी। उसके लिए मैं तब तक सब्जियां ग्रेट करके रख लूँगी। मैं यहाँ पे गोभी और गाजर डाल रही हूँ। गाजर मेरा फेवरेट सब्जी है बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत हेल्दी होता है, इसमें विटामिन ए रहते हैं और बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में भी बहुत फ़ायदा करता है और डाइजेशन भी सही रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसे हर दिन चाहे दाल में या कैसे भी करके कम से कम आधा गाजर तो दे दूँ, क्योंकि आजकल बच्चों में आई साइट की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी है। ना चाह के भी आपको टीवी दिखाना ही पड़ेगा। ऐसे माहौल हो जाते हैं, सिचुएशन हो जाते हैं कि आपको स्क्रीन देना ही पड़ता है। आप 100% तो स्क्रीन से ऑफ नहीं रह पाते हो। तो यहाँ पे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि गाजर दूँ। मेरी बेटी को पसंद नहीं, तो इसलिए मैं छुपा छुपा के देती हूँ। और यहाँ पे मैं सब्जियों में फिर बेसन घोल दूँगी, थोड़ा सा लिक्विड ही करके। उसमें मैं ज़्यादा कुछ मिलाए नहीं, सिर्फ हल्दी और नमक मिलाऊँगी। ज़्यादा मसाला नहीं मिलाई हूँ, क्योंकि ये लोग सिंपल ही पसंद करते हैं। बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चों के हिसाब से ही बनाना पड़ता है, खुद के लिए बनाओ तो फिर थोड़ा मसाला वगैरह डाल सकते हो। यहाँ पे मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी सेट होने के लिए। या यहाँ पे ब्रेड को मैं निकाले, मैं यूजुअली ब्राउन ब्रेड यूज़ करती हूँ। ब्रेड नहीं भी यूज़ करती हूँ, अगर यूज़ किया तो ब्राउन ही कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की ब्राउन ब्रेड मिल जाती है। तो यहाँ मैं साइड काट लूँगी और यहाँ पे हमारे यहाँ बर्ड आते हैं, तो मैं उसके लिए रख लेती हूँ कि बड़ा अच्छा लगता है। इधर उधर क्यों फेंकोगे, ये बर्ड थोड़ा थोड़ा छोटी वाली जो गौरैया आती है वो के खा लेती है। और मैं आप यहाँ पे देख रही हूँ कि जो भी मैं काम कर रही हूँ सुबह सुबह, तो मैं साथ साथ क्लीनिंग भी करते जा रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपके पास काम का लोड ज़्यादा नहीं होगा और लगेगा कि चलो साफ़ है। क्योंकि अगर आप सब कुछ छोड़ते जाओगे तो बाद में देखो तो आपको लगे अरे इतना साफ़ किया था फिर से इतना गंदा फैल गया, तो थोड़ा सा ना एंग्जाइटी होने लगती। और ये होती है, ये एंग्जाइटी वर्ड सिर्फ वर्ड नहीं है ना, आपको लगेगा यार इतना हो गया, सुबह से लगे हैं, इतना फिर से गंदा हो गया, फिर से घर वापस आओ तो काम करना पड़ेगा, तो मन ना चिड़चिड़ा हो जाता है। तो मैं वही करती हूँ, थोड़ा बहुत साफ़ कर लेती हूँ। और एक चीज़ जो मैं ध्यान रखती हूँ अपने में, कि मैं ना 100% परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करती हूँ। हुआ हुआ, नहीं हुआ छोड़ो। और यहाँ पे सब कुछ करके सोची जो पानी थोड़ा ठंडा हो गया तो बैठ के थोड़ा पी लेती हूँ। मुश्किल से मुझे 2 या 3 मिनट लगे होंगे। तब तक मैं देख रही हूँ कि 6:30 बज गया। फिर मुझे नहा धो के पूजा करना था, क्योंकि मुझे पूजा करने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं और मैं इसको इग्नोर नहीं करती हूँ, कि मेरे मन में लगता है कि नहीं पूजा करके ही जाओ। सुबह का टाइम ऐसा होता है नहीं कि चलता नहीं है, आपको लगेगा कि सुबह का टाइम पूरा दौड़ रहा है। पर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं ना कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि मुझे करना है। अगर किसी दिन नहीं हो पाया, अगर जैसे आज मेरी बेटी सो रही है तो मैं कर रही हूँ। अगर कुछ ऐसा होता है कि बेटी उठ के रोने लगी तो मैं छोड़ देती हूँ कि छोड़ो, जितना हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो ये आपको भी ध्यान रखने की, आपकी प्रायोरिटी आपका बच्चा है। और आप ना इतना कल की प्रिपरेशन मत करो कि कल मुझे ये करना, और अगर नहीं कर पाया तो ठीक है, काम ही है, नहीं हुआ हुआ नहीं हुआ, कुछ दिन बाहर खा लेंगे, एक दिन ब्रेड ही खा लेंगे, क्या कर सकते हैं। ये कुछ दिनों की बात है। आपका बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो फिर थोड़े ना इतना टाइट रहेगा। तो ये चीज़ ना आपको हमेशा ध्यान में
रखना ही पड़ेगा। तो ये सब करते करते मुझे लग रहा था कि मुझे आज लेट भी हो रहा था, क्योंकि ब्लॉग बना रही थी। यूजुअली इसमें मुझे कुछ हेल्प नहीं मिल रहा था, सब लोग सो रहे थे और मुझे कैमरा वगैरह फिट करना पड़ता, उसमें बहुत टाइम जा रहा था। पता नहीं लोग कैसे ऐसे ब्लॉग बना लेते हैं, सबको हेल्प मिलता होगा मुझे लग रहा है। यहाँ पे तो हम न्यूजीलैंड में मेड भी नहीं रहते, सब कुछ खुद से करो। तो फिर मैं जल्दी जल्दी पूजा वगैरह निपटा लिया, फिर मुझे किचन की तरफ दौड़ना पड़ा, क्योंकि ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी थी और बच्चे लोग उठ गए थे, हस्बैंड भी उठ चुके थे। हस्बैंड की ड्यूटी है चाय बनाना, तो वो दूसरे साइड चाय चढ़ा के रख दी, क्योंकि मुझे चाय की आदत है। वैसे मैं यहाँ नहीं पीती हूँ, मैं चाय लेके चली जाती हूँ, ऑफिस में पीती हूँ। बेटी उठ चुकी थी, उसके गोदी आने का मन हुआ, तो मैं सोची चलो 2 मिनट गोदी ले लेती हूँ, वो भी थोड़ी सोई सोई है। फिर उसको गोद में लेके थोड़ा काम करना पड़ा। सुबह में जब ये सब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ या करती नहीं हूँ, ब्रेकफास्ट देती हूँ बेटी को, जो थोड़ा डब्बा वगैरह पैक करते, तो उस टाइम हस्बैंड रिद्धि में, जो मेरी छोटी बेटी है, उसको ब्रश करा के रेडी रखते। पर आज वो मान नहीं रही थी, मैं उसको कैसे कैसे फुसला के हर्षा का खाना पैक की। बड़ी वाली बेटी का मैं कम से कम ये सोचती हूँ चलो उसका बैग पैक कर दूँ, खाना पैक कर दूँ। और यहाँ पे रिद्धि को पापा ने खाना खिलाया, फिर हम लोग तब तक रेडी हो गए, अब आगे चलने की तैयारी। उसे मैं ड्रॉप भी देती हूँ और यहाँ पे भगवान को पूजा किया, दवाई किया और मैं हम लोग निकल गए। अब मैं बड़ी बेटी को बता देती हूँ, क्योंकि उसे लगता है कि मम्मा कुछ मेरा करने, मैं उसको बोल देती हूँ कि सारा कुछ तुम्हारा रखा हुआ, तुम्हारा बैग रेडी है, ऐसे जाना और फिर मिलते हैं शाम को। शाम को नहीं, 3 बजे, क्योंकि उसका स्कूल 3 बजे ख़त्म होती है। मैं बड़ी बेटी छोटी बेटी को लेके चली जाती हूँ और हस्बैंड 9 बजे मेरी बड़ी बेटी को छोड़ते हैं। आते टाइम मैं 2:30 बजे अपना जॉब ख़त्म करती हूँ, 3 बजे तक दोनों को लेके घर आ जाती हूँ। अब जब मैं अपनी छोटी बेटी को डे केयर में छोड़ रही, तो उसका एक्सप्रेशन देखिए। और उसको छोड़ के जब आई, थोड़ा-सा ये भी लगता है कि यार सुबह से मतलब तब थकान भी लगता है, फिर लगता है बच्चे को छोड़ दिए, वो थोड़ा रो भी रही थी, तो थोड़ा दुःख भी लगता है। और फिर मैं पहुंच गई अपने ऑफिस। सच्ची बताऊं तो ऑफिस आने के बाद ना थोड़ी-सी शांति लगती है और यहाँ पे मुझे चाय पीने का थोड़ा मौका मिलता है, क्योंकि घर में तो वीकडेज़ में टाइम नहीं मिलता है। वैसे मैं 4 दिन जॉब करती हूँ, मंडे टू थर्सडे, मैं फ्राइडे नहीं करती। यहाँ पे आवरली होता है, आप अगर फुल टाइम नहीं कर पा रहे हो, अगर बोलोगे कि आपका बच्चा है, तो लोग मान लेते हैं। तो मैं भी 24 आवर्स वीक में काम करती हूँ। यहाँ पे अब जॉब ख़त्म हो गया, जॉब तो मैं आ गई बेटी को लेने, वो खेल रही थी, उसको लेके निकली, उसको थोड़ा-सा प्यार आ रहा था, वो भी थोड़ी खुश थी, तो लगा कि चलो उसका दिन अच्छा गया। और यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी का स्कूल ख़त्म हो गया, वो स्कूटर से आई थी तो उसको अब ले रही हूँ, उसका स्कूटर वगैरह लेके गाड़ी में बिठाऊँगी। बहुत बिज़ी हो जाता है, मुझे ना कभी-कभी लगता है कि मतलब जिस दिन मैं काम करती हूँ, उस दिन मुझे घर में भी बात करने का टाइम नहीं मिलता अपने इंडिया में। और यहाँ पे घर पहुँच गई। अब घर पहुँचने के बाद ऐसा नहीं कि शांति है, घर आऊँगी, अब हर्षा को भूख लग जाएगी, उसको कुछ खाना दो, रिद्धि बोलेगी अब उसको ब्रेस्ट फीड करना है। तो मतलब ना सुबह से शाम कैसे होता है मेरा वीकडेज़ में ना, ये मुझे खुद पता नहीं चलता। पर चलो यही लाइफ़ है, अगर बिज़ी हो तो अच्छा है, अगर बिज़ी नहीं हो तो फिर खाली दिमाग शैतान का घर रहता है। तो इस तरह से मैनेज हो ही जाता है और आप देख रहे हैं कि सब कुछ आपको करना ही पड़ेगा और सबके लाइफ में ऐसे स्टोरी रहती है। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ बहुत टफ़ है, दूसरे की बहुत आसान रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने हिसाब से सबकी लाइफ बहुत ही चैलेंजिंग रहती है। और यहाँ पे जब मैं रिद्धि को गोद में ली, बस उसका एक ही डिमांड है, उसको ब्रेस्ट फीड कराओ। फिर शाम को हम लोग थोड़ा फ्रेशन अप हुए, तब तक हस्बैंड आ चुके थे। फिर हम लोग आगे थोड़ी-सी वॉक करने के लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लूँ, पर आज ब्लॉग बनाना था और सच्ची में मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि कैमरा फिक्स करो, देखो वीडियो आ रही है, फेस आ रहा है, तो इसमें मुझे टाइम नहीं मिला। इसलिए मुझे ब्लॉग थोड़ा-सा लगता है कि बहुत परेशानी होती है अगर स्पेशल कोई आपका फ़ोटोग्राफ़र ना हो। और यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी में लग गई हूँ। रिद्धि को थोड़ी-सी मैं सोची दूध पी लेगी तो मैं आराम से खाना बनाऊँगी। उसको मैं गाय का दूध अब देने लगी हूँ, क्योंकि वो भी 1 साल से ऊपर की हो चुकी है। और डिनर में मैं बना रही हूँ मिक्स दाल। एक पैकेट आता है जिसमें सारे तरह के दाल मिले हुए रहते हैं, तो अच्छा रहता है, हेल्दी भी रहता है। और चावल और आज थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो गई, क्योंकि हर्षा कब से बोल रही थी कि मोमोज़ बना, और मैं उसको कल कर रही थी। आज ना वो रो दी कि मुझे मोमो खाना है। मैं उसको बोली बाहर से मंगा दूँ, बोली नहीं मुझे बाहर वाला अच्छा नहीं लगता, मम्मा बना देगी। अब क्या करती है, बच्चे को प्रॉमिस कर दिया था, तो घर में पत्ता गोभी रखी थी और पनीर था, तो मैं पत्ता गोभी पनीर मोमो
उसके लिए बनाना है। मैंने उसको ग्रेट कर दिया था ग्रेटर में, तो इजीली हो गया। इजीली तो नहीं हुआ पर चलो करना पड़ता है, क्योंकि वो ना रो दी और मैं, ये मेरी ही गलती है क्योंकि मैं उसको कब से प्रॉमिस की थी, तो आज मुझे बनाना ही था। वैसे मैं सोचती हूँ कि वर्कआउट कर लूँ। आज थोड़ा ज़्यादा खाना बनाना था और फिर ब्लॉग भी बनाना था, कैमरा वगैरह फिट करना था, इसलिए टाइम नहीं मिला। वरना मैं कोशिश करती हूँ कि या तो सुबह को या शाम को काम तो होते रहेगा, थोड़ा सा भी एक्सरसाइज या योगा या सूर्य नमस्कार कुछ भी बॉडी के लिए नहीं, पता है जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब बॉडी के लिए ना, आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि बेबी होने के बाद ना पोस्टपार्टम की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है। आपको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, खुद पे डाउट होने लगता है, सेल्फ डाउट होने लगता है कि पता नहीं मेरे अंदर ही कुछ कमी है, मैं ही ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके लिए ना आपको वर्कआउट बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिया करिए। और यहाँ पे मैं ज़्यादा मोमो नहीं बना रही हूँ, बस थोड़े से बना रही हूँ ताकि वो खा ले। और मैंने राइस कुकर में बनाया पर वो अच्छा नहीं बना, वो चिपक जा रहा था। तो फिर मैं दूसरे स्टेनलेस स्टील के सॉसपैन में थोड़ा बना दिया। इधर दाल और चावल रेडी है, मैं दाल में छौंका लगा दूँगी क्योंकि रिद्धि को मोमो नहीं खाना था, वो सिंपल चावल और दाल खाएगी। दिन भर ये लोग बच्चे बाहर रहते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि कम से कम एक टाइम का खाना ये लोग अच्छा सा हेल्दी सा पेट भर के खा ले, तो एक माँ को जो शांति मिलती है कि हाँ बच्चा मेरा खाया, तो वो भी हो जाता है। और हमें भी भूख लगी रहती है, दिन भर के भागा दौड़ में कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो हमें भी कुछ हेल्दी खाना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं, एक माँ बनने के बाद आप ये भी करना वो करना कि अब बस इधर उधर खा लोगे। तो प्लीज़ अपने न्यूट्रिशन में कभी कंप्रोमाइज़ मत करना, वो भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद खाना वाना बन के रेडी है, तब तक मैं सोची रिद्धि के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ, तो मैं उसके साथ थोड़ा खेलने लगी यहाँ पे हर्षा और रिद्धि के साथ। वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, वो भी आपको करना ही पड़ेगा, कि नहीं तो अगर आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो वो फिर टीवी मांगने लगते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि टीवी बस जितना मैक्सिमम हो सके मैं अवॉइड करूँ, तो वो बेस्ट रहता है। उसके बाद मुझे थोड़ा शाम को पूजा भी करना रहता है, थोड़ी सी आरती वगैरह करनी रहती है, वो कर लिया और आगे डिनर की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए चावल और मिक्स दाल रेडी है। मैंने एडिशनल में थोड़ी पनीर की सब्ज़ी बनाई थी जल्दी जल्दी, तो वो दे दी। और यहाँ पे जब तक पापा खिला रहे हैं रिद्धि को, क्योंकि मैं खिलाने का काम पापा को दे देती हूँ आजकल, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, मेरे साथ वो बदमाशी करती है। तब तक कुछ कपड़े थे, मुझे उसको फोल्ड करना था और नेक्स्ट डे भी वर्क पे जाना है। और फिर यहाँ पे मैं खाना वाना खिला के रेडी हो गई। अब बहुत बड़ा चैलेंज आ गया सुलाने की, पर ना काम ख़त्म नहीं हुआ। जब छोटी बेटी सो गई तब बड़ी बेटी के साथ भी आपको टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा, अगर आपके 2 बच्चे हैं। कहीं बड़े बच्चे को ये ना लगे कि मम्मा पूरा बदल गई है, छोटी को टाइम दे रही है। तो इस तरह से मेरा पूरा सारा दिन बीत गया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको थोड़ा सा भी आइडिया मिल गया होगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, बाय बाय।